अभी हम लोग लेक्चर नंबर 7 में है। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, एक सेकेंड, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 7 मॉम का, ठीक है, 5th सेमेस्टर मॉम का लेक्चर नंबर 7 मॉड्यूल नंबर 1। लेक्चर नंबर 6 आप पढ़ लिए होंगे, जहां पे हम लोग पहले प्रेशर वेसल्स देखे थे। उसके बाद प्रेशर वेसल्स के कितने टाइप है, जिसमें हम लोग 2 टाइप देखे थे, प्रेशर वेसल्स, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स और स्फेरिकल प्रेशर वेसल्स, जिसमें हम लोग के सिलेबस में सिर्फ सिलेंड्रिकल पढ़ना, जो 2 टाइप का था, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर। थिन सिलेंडर किसको कहते थे, जिसका टी और डी का जो रेशियो है 1/10 टू 1/15 से लेस देन और इक्वल टू रहे, तब उसको हम लोग थिन सिलेंडर बोल रहे थे। टी बाई डी का रेशियो जो 1/10 टू 1/15 से अगर ग्रेटर देन था और इक्वल टू था, तब उसे हम लोग थिक सिलेंडर बोल रहे थे। उसमें एक और डायमेंशन बताए थे कि टी बाई डी से लेस देन 1/20 हो, तब उसको हम लोग थिन बोलेंगे। टी बाई डी 1/20 से ग्रेटर देन हो तो उसको हम लोग थिक बोलेंगे, ठीक है। यहां तक आप देख, अच्छा उसके आगे भी देखे थे कि थिन सिलेंडर, जैसे एलपीजी सिलेंडर आपका हो गया, बॉयलर्स हो गया, ये सब एग्जांपल था थिन सिलेंडर का। थिन सिलेंडर में कितने टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, तो वहां पे हम लोग 2 पढ़ रहे थे। पहला था हुप स्ट्रेसेस, दूसरा था आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। हुप स्ट्रेस का डिफिनेशन देख लिए थे कि हुप स्ट्रेस जो होता है, जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, तो इसमें अगर ये फ्लूइड जो है इंटरनली प्रेशर लगाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 पार्ट में क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। तो 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करता था, तो अभी उसी को डिस्कस कर लेते। चलिए स्टार्ट करते उसी को कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन द थिन प्रेशर वेसल्स विथ क्लोज्ड इन। तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज देख रहे थे। पहला क्या था, हुप स्ट्रेसेस, और डिफिनेशन कल के क्लास में हम समझा दिए थे। हुप स्ट्रेसेस को सिग्मा एच से डिनोट करते हैं, इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा। अगर ये प्रेशर लगाएगा, इस तरह से प्रेशर लगाएगा, तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। कितने पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में ब्रेक होगा। ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा तो कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा, बाकी देख लीजिएगा फिगर, आप लोग को अच्छे से, हमसे अच्छा फिगर बनता होगा तो बना लीजिएगा अच्छे से फिगर, ठीक है। ये हो गया आपका, अच्छा नहीं बना फिगर हमसे, लेकिन समझ लीजिएगा कि ये वाला आप क्या होगा, आधा हुआ। एक ऊपर से, मतलब 2 पार्ट में टूटा है तो एक पार्ट ऊपर से होगा, इस तरह से, ये इस तरह से होगा कुछ पार्ट, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये 2 पार्ट में, तो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस जो लगेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुप स्ट्रेस बोलते हैं। तो हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा एच इजकल टू पी डी बटा, या स्मॉल डी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल डी कर देते हैं, पी डी, एक सेकेंड, पी डी बटा 2t। ये क्या था, हुप स्ट्रेस था। यहाँ पे p क्या है बाबू, तो p को लिख देते हैं वेयर P इजकल टू फ्लूइड प्रेशर। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान बनने वाला, अभी जस्ट आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे। P का वैल्यू, P क्या है, फ्लूइड प्रेशर है। L क्या है, इनर सरफेस लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ सिलेंडर, सीधे बोल देंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर। T क्या है, थिकनेस ऑफ सिलेंडर हो गया, थिकनेस ऑफ सिलेंडर यानी थिकनेस ऑफ वेसल्स, प्रेशर वेसल्स या मेटल, जो भी लिखना चाहे। डी क्या है, यहाँ पे डी है आपका स्मॉल डी, जो है इंटरनल डायमीटर ऑफ प्रेशर्स वेसल्स, ठीक है, प्रेशर वेसल्स। क्लियर है, यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद ये किसके बारे में हम समझाए, अभी हुप स्ट्रेस के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था आपका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा क्या पॉइंट था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हैंड रिटेन नोट्स बनाते जा रहे हैं आप लोग, नहीं बनाते जा रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। हम भागी लेने नहीं जा रहे हैं, आप लोग बहुत बदमाश हो गए हैं, अब बदमाश हुए तो आप समझिएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसको बोल रहे थे, कि कब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है, जब क्लोज्ड रहेगा।
कब लगेगा? जब ये क्लोज्ड रहेगा, ओपन में नहीं होगा। ओपन में फ्लूइड क्या करेगा? एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज रहेगा तो इस टाइप से ब्रेक कर सकता है बीच से ये, ठीक है। यानी कुछ इस टाइप से इसको ब्रेक करेगा तो इस तरह से दिखेगा, ब्रेक करेगा तो इस टाइप से दिखेगा कुछ, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा। यहाँ जो स्ट्रेस लगाएगा, ये स्ट्रेस इधर से जो स्ट्रेस लगेगा, यही इसी को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसको हम लोग सिग्मा एल से डिनोट करते हैं। उसका जो वैल्यू होता है पीडी बटा कितना था? 4t होता है। बस अंतर इतना ही होता है, वो 2t होता है, ये 4t होता है, और कुछ भी नहीं। बाकी जो p के वैल्यू है दोनों के लिए सेम है। तो ये जो यहाँ वेयर इज लिखे है ना, ये सभी वैल्यू फिर से लिख लीजिएगा इसको। p क्या है यहाँ पे? फ्लूइड प्रेशर, इनर सरफेस लेंथ। t क्या है? थिकनेस ऑफ मेटल है। d क्या है? इंटरनल डायमीटर। दोनों के लिए सेम है। एक नोट पॉइंट ऐड कीजिएगा, हैंड रिटेन नोट्स बनाते जाइएगा, पॉसिबल हो तो भेजिएगा कि देखिए सर हम बना रहे हैं, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा खुश हो कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। सिग्मा एच जो है 2 इंटू सिग्मा एल कह सकते हैं, 2 इंटू सिग्मा एल कह सकते हैं। जो हुप स्ट्रेस होता है ट्वाइस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देख लीजिए यहाँ पे क्या है? 4t है, यहाँ पे क्या है? 2t है। तो 2 टाइम्स किसका है? लॉन्गिट्यूडनल का है, ठीक है, हुप स्ट्रेस। यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन इन थिन सिलेंडर, थिन प्रेशर वेसल्स विथ क्लोज्ड एंड। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन के बारे में भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जैसे यहाँ पे दो तरह के यहाँ भी स्ट्रेन डेवलप होगा। पहला क्या होगा? हुप स्ट्रेन, दूसरा क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पहला हुप स्ट्रेन के बारे में जान लेते हैं। हुप स्ट्रेन को या इसी को सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी बोलेंगे, और हुप स्ट्रेस को सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। मतलब हुप स्ट्रेन या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन दोनों एक ही चीज हुआ। स्ट्रेस में भी दोनों ये नाम लिख सकते थे, ठीक है, लिख लीजिएगा। स्ट्रेन इसको किससे डिनोट करते हैं? आप एप्सिलॉन एच से, ठीक है, एप्सिलॉन एच से डिनोट करते हैं हुप स्ट्रेन को। अच्छा, हुप स्ट्रेन जो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन लग रहा है, अगर आप पीछे पढ़े होंगे पॉइजन रेशियो एक पढ़े थे, पॉइजन रेशियो पढ़े, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़े होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग म्यू बोलते थे, ठीक है, या 1/m से भी डिनोट करते थे। तो बाबू वहां पे आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेन अगर जैसे कि वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक बार थोड़ा सा दिखा देते ताकि आपको याद आ जाए। वहां पे हम लोग पढ़े थे, एक बार हम लोग 100 में पढ़े थे कि ये सिग्मा बाई हो गया, ये सिग्मा एक्स हो गया, ये आपका सिग्मा क्या हो गया? एक्स हो गया, एक्स डायरेक्शन में या बाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये बाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है। एगो लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो दूसरा क्या हो गया? लेटरल हो गया। तो अगर हम स्ट्रेन एक्स में निकालना चाहते हैं, स्ट्रेन एक्स में ने, तो स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये तो याद होगा कि स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है? स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये चीज पता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता है तो लिखते जाइएगा कि स्ट्रेन इजकल टू होता है स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। यानी एप्सिलॉन इजकल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ई। तो सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा। ये कब है? जब एक डायरेक्शन में लोड लग रहा हो, उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन पूछ रहा हो, ठीक है। लेकिन जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस है उसके अपोजिट में पूछ रहा है, तो हम लोग जैसे ई एक्स है तो अपोजिट में कितना डेवलप होगा? तो म्यू इंटू सिग्मा बाई अपॉन ई, यही चीज पढ़ते थे। अगर एक्स वाला के लिए है तो एक्स वाला के लिए सिग्मा एक्स बटा ई माइनस, अगर लेटरल के लिए अगर हम बात करते तो उसमें म्यू लगा दिया करते थे। अगर एप्सिलॉन बाई निकालना हो तो सिग्मा बाई अपॉन ई करेंगे, लेकिन एक्स में क्या हो जाएगा? म्यू लग जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन ई। याद है? तो उसी तरह से यहां भी फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। उसी तरह से यहां भी फॉर्मूला लगाते हैं कि हुप स्ट्रेन कितना होगा। तो हुप स्ट्रेन की बात करते हैं, एक सेकेंड पहले इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब वो सब जितना भी बताए थे पहले की चीज बता रहे थे, जो पहले मतलब पढ़ना था सॉम में, ठीक है, कि कैसे पॉइजन रेशियो का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हुप स्ट्रेन निकालना है, जिसको आप एप्सिलॉन एच से डिनोट करते रहे हैं, तो हुप स्ट्रेस बटा ई माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बटा ई।
क्लियर। अभी जस्ट एग्जांपल समझा रहे थे कि जिसमें निकालना है उस जैसे लॉन्गिट्यूडनल में निकालना है तो लेटरल के लिए उसमें म्यू लगाकर माइनस करते हैं, है ना। उसी तरह से एप्सिलॉन एच इक्वल टू सिग्मा एच, हमको हुप स्ट्रेन निकालना था, हुप स्ट्रेन निकालना था तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू सिग्मा एल बटा ई, ठीक है। यही माइनस कर देंगे सिग्मा एच बटा ई माइनस म्यू सिग्मा एल अपॉन ई। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, बेसिक क्लियर होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसी को थोड़ा सा मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करते जाइएगा क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। हुप स्ट्रेस का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, पी डी बटा 2t, अब नीचे में क्या है ई, तो यहाँ पे ई लगा दे, क्योंकि हुप स्ट्रेस का वैल्यू पी डी बटा 2t था। म्यू सिग्मा एल का वैल्यू क्या था, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना था, पी डी बटा 4t इंटू क्या ई। अब देखिए पी डी इसमें भी है, 2t इसमें भी है, सब वैल्यू होता है, कॉमन निकाल लेते हैं, पी डी बटा 4t कॉमन निकाल लेते हैं। जब आप इससे कॉमन निकालिएगा, पी डी लिखे हैं तो 2 ही है, तो एगो और क्या है यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इससे क्या है, ये पूरा वैल्यू बाहर निकल गया तो म्यू बच गया, तो ये वैल्यू हो गया। यानी अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हुप स्ट्रेन होता है वो कितना होता है, पी डी बटा 4te और इंटू 2 माइनस म्यू। बाकी P क्या है, D क्या है, ये तो सब शुरू में ही लिख लिए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो एक्स्ट्रा है, E क्या है, तो E है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो, म्यू क्या है, पॉइजन रेशियो। चलिए अब आते हैं किसका था, हुप स्ट्रेन क्या था। उसी तरह से हम निकालना चाहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है तो जिसको हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन एल से डिनोट करेंगे। अगर आप एप्सिलॉन एल का फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा, अब सिग्मा एल अपॉन हो जाएगा, और इसका लेटरल में क्या हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा एच बटा ई हो जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, सिग्मा एल का वैल्यू कितना था, सिग्मा एल का वैल्यू था पी डी अपॉन 4te था, अब माइनस सिग्मा एच का म्यू, सिग्मा एच का वैल्यू क्या था, पी डी बटा 2t बटा में क्या था ई। अब यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं पी डी बटा 4t को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ से तो निकला 1 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा म्यू, यही होगा किसके लिए, सिग्मा एल का वैल्यू पी डी अपॉन 4t इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। यही फॉर्मूला से अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छा, इसमें एक और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए भी पूछता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है। तो पहले देखिए स्ट्रेन में सबसे पहला पॉइंट क्या सीखे कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन इन थिन प्रेशर वेसल्स विथ क्लोज्ड इन, जैसे स्ट्रेस को डिस्कस कर रहे थे, पहले हम शुरू से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस इन थिन प्रेशर वेसल्स विथ क्लोज्ड इन, जिसमें हुप स्ट्रेस और दूसरा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस कितना होता है, पी डी अपॉन 2t होता है, जिसमें P फ्लूइड प्रेशर है, L इनर सरफेस ऑफ लेंथ है, T थिकनेस ऑफ मेटल है, D क्या है, इंटरनल डायमीटर ऑफ प्रेशर वेसल्स है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था, पी डी अपॉन 4t था, जिसमें P आपको वही सब हो जाएगा, प्रेशर जो होगा वेसल्स का, प्रेशर ऑफ वेसल्स, D क्या है, डायमीटर हो जाएगा, T क्या है, थिकनेस, सारा कुछ वही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, हुप स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेन की चर्चा चल रहे थे, स्ट्रेन में क्या था, हुप स्ट्रेन था, जिसको हम लोग फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिए, पी डी अपॉन 4t इंटू 2 माइनस म्यू। अगर ये लास्ट वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो ये फॉर्मूला तो बहुत आसान ही है कि अगर स्ट्रेन हुप में निकालना है, हुप स्ट्रेन निकालना है तो हुप स्ट्रेस बटा ई, और दूसरा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ना, तो उसको म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा ई। अब इसका वैल्यू तो आपको याद है कि पी डी अपॉन 2t होता है, सिग्मा एल का वैल्यू पी डी अपॉन 4t होता है। पुट करके फिर से वहीं पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, और नहीं तो याद रहता है तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है।
फिर आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल बटा ई हो जाएगा, यानी आपका सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा एच अपॉन ई हो जाएगा। सिग्मा एल का भी वैल्यू पता है 4d अपॉन 2t 40, और सिग्मा एच का भी वैल्यू पता है pd अपॉन 2t, pd अपॉन 40 और pd अपॉन 2t। वैल्यू पुट कर देंगे pd अपॉन 40 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए तीसरा इसी में आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आता है। क्या आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा चल लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जिसको एप्सिलॉन भी से डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन भी से। एप्सिलॉन जो भी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दोनों के प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेस प्लस स्ट्रेन प्लस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस समेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन प्लस आपका ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। इसका वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो आपको याद होगा कि सिग्मा का वैल्यू कितना हो रहा था, सिग्मा एच का सॉरी एप्सिलॉन एच का वैल्यू कितना था, तो इसका वैल्यू था आपका पी डी अपॉन 4TE इंटू 2 माइनस म्यू, ठीक है। और सिग्मा एल का वैल्यू कितना था, सिग्मा एल का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, PD अपॉन 4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू, यही था। एक बार चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। सिग्मा एच का वैल्यू कितना था, PD अपॉन 4TE 2 माइनस म्यू, और सिग्मा एल का वैल्यू क्या था, PD अपॉन 4TE 1 माइनस 2 म्यू। ये दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए तो PD 4TE दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, PD अपॉन 4TE कॉमन निकाल लीजिए। इसमें क्या बचा, 2 दूनी 4 माइनस म्यू, 2 दूनी 4 माइनस म्यू। इसमें क्या बचा, प्लस 1 माइनस 2 म्यू, यही बचा। नहीं यहाँ पे दो म्यू हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 म्यू हो जाएगा, 2 म्यू, एक सेकेंड। यहाँ पे माइनस 2 म्यू है, देखिए रेड पेन से कर देते। ये पीडी बटा 40, ये पीडी बटा 40 बाहर निकल गया कॉमन, बचा यहाँ 2 दूनी 4 माइनस 2 म्यू प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2 म्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, PD बटा 4TE और अंदर कितना है 2 2 4 4 1 5 5 माइनस 4 म्यू, ठीक है। यही आपका किसका है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का वैल्यू है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक बार आपको जितना भी फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला को क्या कर देता है, लिस्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लिस्ट बना लेते हैं। फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, फॉर्मूला लिस्ट फॉर थिन सिलिंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, थिन सिलेंडर, शॉर्ट में लिख रहा है। जो फॉर्मूला हम लोग को यूज होने वाला है वो फॉर्मूला एक बार हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हैं। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़े थे सिग्मा एच, जिसको हम लोग हुप स्ट्रेस बोल रहे थे, हुप स्ट्रेस कितना हो रहा था, PD अपॉन 2T। एक किस में आएगा, न्यूटन पर mm² में आएगा। दूसरा आ रहा है हुप स्ट्रेस के बाद क्या था, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, PD अपॉन 4T होता है, यूनिट वही हो जाएगा न्यूटन पर mm²। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा पढ़े मैक्सिमम स्ट्रेस। तीसरा जानेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, PD अपॉन 8T, ठीक है, न्यूटन पर mm²। ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछेगा, ये चीज आपको फॉर्मूला में नहीं, मतलब कि अभी समझा रहे थे उसमें नहीं मिला था, अलग से इसको बता दिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी पूछ सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, PD अपॉन 8T, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आते हैं हुप स्ट्रेन के बारे में। हुप स्ट्रेन कितना होगा, जिसको हम लोग एप्सिलॉन H से लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना था, PD अपॉन 4TE इंटू 2 माइनस म्यू, ठीक है।
अच्छा, अस्टेन का कोई यूनिट होता है नहीं, क्यों? क्योंकि अस्टेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ होता है। यानी मान लीजिए चेंज इन लेंथ मान लीजिए 20 mm चेंज हुआ था, अब तो ओरिजिनल लेंथ इसका था कुछ भी 5000 mm, तो mm से mm क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो ये हुप अस्टेन हो गया। अब आते हैं पचमा, आते हैं हुप अस्टेन के बाद लॉन्गिट्यूडनल अस्टेन के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल अस्टेन, लॉन्गिट्यूडनल अस्टेन को किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा एल से। सिग्मा एल का वैल्यू कितना था याद कीजिए, अभी जस्ट पढ़ाए थे, पीडी अपॉन पीडी बटा 4TE 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये हुप अस्टेन हो गया। एक और लास्ट में क्या पढ़ाए बाबू, हुप अस्टेन, अथी वॉल्यूमेट्रिक अस्टेन ना, वॉल्यूमेट्रिक अस्टेन, वॉल्यूमेट्रिक अस्टेन। वॉल्यूमेट्रिक अस्टेन जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन भी होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, पीडी अपॉन 4TE 4 माइनस, एक सेकेंड, 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। क्लियर, इतना अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल आपसे एक भी छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल एक भी आपसे छूटने नहीं जा रहा है। अब क्या करते हैं, ये सारा चीज समझा दिए, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, कल से खाली न्यूमेरिकल चलेगा और 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करवा देते हैं न्यूमेरिकल का, तो आपको ये थिन सिलेंडर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थिक सिलेंडर पढ़ लेंगे। क्लियर, चलिए, तो ये लेक्चर अब सेकेंड में आ रहा है जो आपको न्यूमेरिकल वहां से स्टार्ट हो जाएगा।